हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया हो। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना कोविड टेस्ट करवाने। क्यों जा रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। और वैसे तो कैप्शन पढ़ के आपको पता ही लग गया होगा कि मैं क्यों जा रही हूँ अपना टेस्ट करवाने। बट जाने से पहले तैयार हो जाती हूँ। तैयार मुझे ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लूँ या थोड़ा लिपस्टिक मेकअप कर लूँ, वो नहीं। मैं बताती हूँ क्या तैयारी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है कि हम मास्क ठीक से लगाएं। इसको ऐसे पकड़ो और अच्छे से अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लो। और एक प्रॉपर सीलिंग क्रिएट करनी होती है हमको। इसको पीछे से टाइट कर लो और अपने फेस के अकॉर्डिंग। और हाँ, ये नोज़ के पास से भी अच्छे से टाइट कर सकते हैं। फिर दूसरा मास्क लगेगा इसके ऊपर। अगर आप चाहे तो वो सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं, कपड़े का मास्क है तो वो भी लगा सकते हैं। एंड वी आर रेडी। और देखो, आज से पहले मेरे 2 बारी कोविड टेस्ट हुए और दोनों बारी नॉर्मल था। तो आज भी मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा है कि मतलब दर्द हो गया कुछ भी। आई एम होपफुल कि ठीक ही हो जाएगा। और चलते हैं ऊपर फटाफट। ये मेरे घर के पास ही कोविड टेस्ट हुआ, तो मैं यहाँ ऊपर तक जा रही हूँ अपना टेस्ट करवा के आती हूँ। फिर मिलते हैं। मेरा टेस्ट हो गया है, तो अब मैं इधर उधर कहीं नहीं छूँगी। सबसे पहले नहाती हूँ और पूरा खुद को सैनिटाइज करती हूँ, अपने मोबाइल को भी सैनिटाइज करके साइड में रखती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। कोरोना की वजह से ये तो ज़रूरी हो गया था कि देखो नहाना पड़ता है, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील करते हैं। बट समझ में क्या होता है ना, जिस तरह हमको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होता है, उसी तरह अपनी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखना होता है। तो मैं अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ उपटन अल्ट्रा लाइट जेल, जो कि है ममाअर्थ की रेंज। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है और बहुत अच्छा है और फटाफट से हमारी स्किन पे भी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं जो इसका टेक्सचर है ना, वो नॉर्मल मॉइस्चराइजर से अलग है और ये काफ़ी लाइट है और स्किन पे एकदम लाइट रहता है। इससे ना हमारी स्किन वो ग्रीसी सी नहीं लगती जैसे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लगती है। और हमारी स्किन 24 आवर्स हाइड्रेटेड रहती है, सपल, प्लम्प और हेल्दी दिखती है। एकदम से अब्जॉर्ब हो गई और जैसे हवा भी आ रही थी तो फॉर्म हो गई है मेरी स्किन। और फिलहाल मैं अपने कोविड टेस्ट का भी सोच रही थी। क्या पापा? पापा पहुँच गया। चलो ठीक है। आप इसी के लिए फोन कर रहे थे? ओके पापा, बाय। यार क्योंकि अभी मैं क्वारंटीन में हूँ ना, तो पापा मुझे साथ वाले कमरे से कॉल करके पूछ रहे कि नैना तुझ तक फ्रूट्स पहुंच गए थे? तो मैंने कहा हाँ पहुंच गए। बट एनीवेज, मैं ना भी सोच ही रही थी कि पता नहीं मेरी रिपोर्ट कैसी रहेगी। वैसे तो आई एम डैम श्योर कि सब कुछ। फिर फोन आ गया। पापा को बहुत याद आ रही है। पापा का फोन फिर से आ गया। पूछती हूँ क्या बोल रहे हैं। हेलो, पता नहीं पापा। पहली बारी पापा ने कॉल किया तो वो ये पूछ रहे थे कि फ्रूट्स वगैरह मिल गया। फिर पापा को दूसरी बारी याद आया कि टेस्ट का भी पूछ लेता हूँ कि ठीक से हुआ। मैंने पापा को बता दिया हाँ ठीक से हो गया। बट मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या रिपोर्ट्स रहेगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ठीक ही रहेगी, बिकॉज मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है तो फिर ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा। बट स्टिल मैं अभी रुक जाती हूँ। जब इतने दिन क्वारंटीन रही हूँ तो एक दिन और सही, क्योंकि एक दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी और फिर उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी और एकदम आजाद पंछी की तरह घूमूंगी। तो चलो फिलहाल कहीं बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, पर उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। जो ममाअर्थ है ना, उनकी गुडनेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स तक ही नहीं है, बल्कि उनकी वैल्यूज, उनकी चॉइस में भी है। उन्होंने अर्थ डे के दिन एक गुडनेस रिपोर्ट कार्ड निकाला जिसमें उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने 1 लाख ट्रीज प्लांट कर दिए और 1135 मेट्रिक टन प्लास्टिक उन्होंने रिसाइकिल किया। और मैं आपको बता दूं 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kgs। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उन्होंने रिसाइकिल कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 50,000 सैनिटाइजर्स और 20,000 मास्क, क्लॉथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोविड हीरोज को। तो इसीलिए मुझे ममाअर्थ काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्रांड है। और इन्होंने अपनी एक ऐप भी रिलीज कर दी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, iOS के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए भी। इस मॉइस्चराइजर का एक और वेरिएंट भी है, विटामिन सी अल्ट्रा लाइट जेल, और आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। और अगर आप भी ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप इसको Amazon, नाइका और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। बट अगर आप इसे mamaearth.in से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2021, तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। सो अब टेस्ट तो हो गया, बट मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं पहले अपने टेस्ट करवाए थे ना तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई थी। बट जब मैंने इस बारी टेस्ट कराया ना, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। बट फिर भी हमको टेस्ट करवाना ज़रूरी था। क्यों मैंने टेस्ट कराया, मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। बिकॉज मैं अपनी बहन के साथ आई थी, जो कि हमें नहीं पता था कोविड पॉजिटिव है। बट जब वो जैसे ही शिमला पहुंचे, हमने उनका टेस्ट करवाया तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव थे और फिर उनका प्राइमरी कांटेक्ट मैं थी, तो मुझे टेस्ट करवाना काफ़ी ज़रूरी था। तो मैंने टेस्ट कराया और जिस दिन से वो आए थे उसी दिन से मैं भी क्वारंटीन में थी। और फिर उसके बाद आज मैंने फिर से टेस्ट करवाया ताकि मैं आज़ाद एकदम बाहर घूम सकूं। तो अभी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। बट मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्या, जैसे मैं गई थी तो हमें नहीं पता था
कि वो कोविड पॉजिटिव है क्या, बट उनको थोड़ा सा ऐसा हेडेक था माइल्ड सा, और थोड़ा वो अनवेल फील कर रहे थे। तो फिर भी हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, जैसे कि मैंने डबल मास्क पहने थे, बार बार मैं हैंड सैनिटाइज़ कर रही थी, और हमने अपने कार की विंडोज़ खुली रखी थी, और कहीं पे भी नहीं हम रुके, और एकदम कट टू कट आए, और जैसे ही शिमला पहुँचे फटाफट टेस्ट करवाया, और वहाँ पे हमको पता चल गया कि वो पॉजिटिव है। तो हमने जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स है वो सारे फॉलो किए, और उन्होंने भी वो तब से मतलब हम सबसे अलग रह रहे, मैं अलग कमरे में रह रही हूँ, और हम बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। तो ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यार ये काफ़ी ज़रूरी प्रिकॉशंस है जो हम सबको लेने चाहिए। हम ना काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हैं, लीनियंटली ले लेते हैं ये चीज़ें कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक दिख नहीं रहा है हमको विश्वास नहीं होता है, बट जब हो जाता है तो काफ़ी बुरा लगता है कि क्यों हो रहा है और कैसे इससे बचे। और इस वक्त जिस तरह की मुश्किल हमारे देश में आ गई है, तो हम सबको दिख रहा है कि कितना ये अभी हार्ड टाइम है सबके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे ना अगर, तो मतलब थोड़े थोड़े से भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और अपनी हेल्प करके हम अपने देश की हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। तो मेरी लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि रुबीना की तबीयत कैसी है। तो यार जैसा आप सब लोगों को पता है, जो ये दूसरा स्ट्रेन है कोविड का, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स है, और थोड़ा ये बॉडी को झेलने के लिए मुश्किल है। तो उनको मुश्किल आ रही है, बट जिस तरह से आप लोग अपना प्रेयर्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आई एम श्योर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो घर पे है, और जहाँ घर होता है वहाँ मम्मी होती है, और जहाँ मम्मी होती है वहाँ पूरा पूरा ध्यान लिया जाता है। तो मम्मी रुबीना दी की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बट हाँ, जो एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो कोरोना आपकी बॉडी में पूरा स्प्रेड होता है, और जो भी वो टाइम पीरियड लगता है वो तो देखो लगेगा ही, बट आई एम श्योर उसके बाद वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। तो तब तक आप लोग प्रेयर करते रहिए, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, हमें ठीक होना है, फिर से हंसते खेलते अपनी वीडियोस डालनी है। और मेरी वीडियोस भी जो आजकल थोड़ी कम पोस्ट कर रही हूँ, मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, रीज़न वही है क्योंकि मैं घर पे क्वारंटीन हूँ। तो मैंने सोचा मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसलिए मैं वीडियोस थोड़ी कम डाल रही हूँ। बट हाँ, जैसे ही रुबीना दी अपने कोविड से ठीक हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो हम अच्छी वीडियोस डालेंगे और आपको इसी तरह एंटरटेन रखेंगे। यार अब अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैं एकदम ठीक फील कर रही हूँ, मुझे एक भी सिम्टम नहीं, और मेरा मन ऐसा करता है कि क्यों मैं इस कमरे में बंद हूँ, बाहर भाग जाऊँ। बट फिर मुझे ध्यान आता है कि अपने घर वाले, अपने पड़ोसी, अपने सराउंडिंग, अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे घर के अंदर रहना पड़ेगा। बिकॉज चांसेस होते हैं ना कि मतलब आपको खुद को वायरस नहीं उतना अटैक करे, बट आप कैरियर बन सकते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी बाहर जाना अवॉइड कर रही हूँ। और अब तो बस एक दिन रह गया, कल मेरी रिपोर्ट आ जाएगी, तब मैं एकदम खुलेआम बाहर जा सकती हूँ और एंजॉय कर सकती हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ना जितना टाइम मैं क्वारंटीन में रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए हैं, और आपको पता है मुझे डॉक्टर ने कहा था ऐसे 2 to 14 डे के बीच में सिम्टम्स आ जाते हैं। तो 7 डे तक मैं बिल्कुल ठीक थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपना टेस्ट करवा लो, और अगर अगर आप नेगेटिव हो तो आप बाहर चले जाना। बट वो क्या है ना, टेस्ट आने में 2-3 दिन लग रहे हैं, तो प्लीज़ पेशेंटली आप लोग घर पे वेट करना। मैं भी वेट कर रही हूँ, कब मेरा टेस्ट आए मैं तभी बाहर जाऊँगी, इससे पहले बिल्कुल बाहर मत जाना। अब बात क्या है कि अब इतने टाइम घर के अंदर कैसे रहे, बोर हो जाएंगे हम तो मैंने पता है क्या किया, जो मेरी बचपन की हॉबीज़ होती थी ना, जैसे जो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती थी जब हमारी ना, मैं बहुत एंजॉय करती थी उसको। जैसे उसमें हमारे रनिंग स्टिच सिखाते थे, क्रॉस स्टिच सिखाते थे, क्रोशिया सिखाते थे। तो मैंने क्या किया, वही सब चीज़ें फिर से शुरू कर दी, और मैंने थोड़ा बहुत करने लगी। मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं जब आप क्वारंटीन में हो, आइसोलेशन में। बिल्कुल मुझे पता है वो बहुत मुश्किल टाइम है, बट मैं कहती हूँ प्लीज़ उदास मत हो, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगाओ जो आपको खुशी देती है। जैसे कि आप कलरिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या कुछ भी अच्छा सा जो आपके मन को सुकून देता हो, बस वो काम करो। बट इस टाइम पे खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हम खुश रहेंगे, हमारा सराउंडिंग खुश रहेगा, अच्छी वाइब्रेशंस होगी, और आप जल्दी हील अप होगे, ये मेरा विश्वास है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना ध्यान रखने के साथ साथ खुश भी रहिए। खुश रहोगे ना तो आप जल्दी हील अप कर दो। ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे फिर से याद होगा कि कैसे ये सब कुछ करते हैं, बट फिर मैंने थोड़ा YouTube से देखा और थोड़ा मुझे याद भी आ गया कि कैसे करते हैं। वैसे जो मैं बना रही हूँ ना, उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैं लिख रही हूँ, ये मैंने अपने से कुछ तरीका निकाला लिखने का, इन्हों ऐसे नहीं लिखते, बट स्टिल क्या आप गेस कर सकते हैं मैं क्या लिख रही हूँ। ईजी है, समझ जाओगे। अच्छा आप लोग कमेंट करना, देखती हूँ मैं कितने लोगों को समझ आया है कि मैं क्या लिख रही हूँ। नहीं आया समझ तो अगली वीडियो में बता दूंगी क्या लिख रही हूँ।
आज के व्लॉग में मुझे आपको यही अपडेट देना था कि मैं कहाँ हूँ, मेरी बहन कहाँ है और वो कैसी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मेरी बहन ठीक हो जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो घर पे है और उनकी अच्छी केयर की जा रही है। और मैं भी अपने घर में हूँ, क्वारंटीन हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से हम भी ठीक हो जाए और सब ठीक हो जाए। फिर हम वैसे ही BC टाइम्स, बिफोर कोरोना टाइम्स खुशी खुशी सब रहे। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको मुझसे मिलके अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। आपके साथ वाले भी तभी स्वस्थ रहेंगे जब आप अपना ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे जब तक नेक्स्ट मिलती हूँ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और हम होप करते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।